मेरे को ना कुछ अच्छी वाइब्स ही नहीं आ रही है जिमी को लेकर। सही मुझे पता है, एक्चुअली मैं इमोशनल इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि ना मेरे को बुरा लग रहा है इसको देख के काफ़ी ज़्यादा। मुझे पता है भाई, ये बताकर इसको पेन भी हो रहा है या कुछ हो रहा है तो ये बता नहीं पा रही है। इसकी पहले की रिपोर्ट्स हैं कुछ, इसका टेस्ट अच्छे से हो जाए और पता लग जाए कि क्या प्रॉब्लम है इसको। जी उसके हालत सभी को जय श्री श्याम भाइयों को राम। सो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग होने जा रही है दोपहर के 12:30 बजे। आई नो स्टार्टिंग बहुत ही ज़्यादा लो है, और वो लो क्यों है थंबनेल देखने के बाद तुम्हें भी टेंशन में आ गया होगा, मैं भी टेंशन में आ गया था। ज़्यादा बकचोदी ना करते सीधा सबसे पहले तुम ये क्लिप देखो जो कल रात को 3 या 4 बजे के करीब हुई। सो भाई करीबन रात के 3 बज रहे हैं, बाहर देख लो फुल अंधेरा हो रहा है, ये देखो टाइम। ठीक है भाई, मैंने जब मेरे को कमरे में सुलाया था क्योंकि आज थोड़ी गर्मी लग रही थी, मैंने एसी चालू करके कमरे में सुलाया था, और जस्ट मैं उठा वॉशरूम के लिए, मैंने अपने मुंह पे क्रीम वगैरह भी लगा रखी थी, आराम से सो रहा था। और मुझे क्या देखने को मिलता है भाई, रात को 3 बजे मुझे टेंशन हो गई है बहुत ज़्यादा। सच में मुझे रात के 3 बजे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो गई और मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई मैं क्या करूँ। भाई मैंने जस्ट अभी देखा कि जिम्मी यहाँ सो रही थी, यहाँ पे देखो पूरे ब्लड के मार्क्स हैं। थोड़ा आगे चल के देखा, यहाँ पे भी ब्लैक ब्लैक ड्रॉप्स हैं। थोड़ा जब मैं बाहर गया देन मैंने देखा कि भाई यहाँ पे भी सारे ड्रॉप्स हैं, यहाँ पे भी सारे ड्रॉप्स हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेंशन की बात है। जैसे ही मैं सुबह उठूँगा, उठते ही सबसे पहला मेरा काम ये होगा कि सीधा जिम्मी को उठाओ और डॉक्टर के पास निकलो, क्योंकि ब्लैक ब्लड इट्स नॉट अ गुड साइन, जेन्युइनली इट्स नॉट अ गुड साइन। सही बताऊँ ना, मेरे को ना कुछ अच्छी वाइब्स ही नहीं आ रही है जिम्मी को लेकर। सही बताऊँ तो तुम भाई बस ना प्रे करो, क्योंकि पता है क्या है अभी ये, मुझे पता है एक्चुअली मैं इमोशनल इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि ना मेरे को बुरा लग रहा है इसको देख के काफ़ी ज़्यादा। एंड मुझे पता है भाई, ये बताकर इसको पेन भी हो रहा है या कुछ हो रहा है तो ये बता नहीं पा रही है। और जस्ट मैं अभी उठा और मुझे देखो देखने को क्या मिला, जनरली मुझे देखो देखने को क्या मिला। ये दीवार पे देख रहे हो, मैं नाम नहीं ले सकता, तुम समझ जाओ। ये सारे स्पॉट्स देखो, ये पीछे देखो स्पॉट्स दिख रहा है तुमको, ठीक है। यहाँ बिस्तर पे भी वो ब्लैक स्पॉट है, ये सारा इसने वॉशरूम वगैरह कर रखा है, वॉशरूम के अंदर रेड स्पॉट है, ठीक है। ये देखो तुम्हें अगर दिख रहा हो कैसे रेड रेड स्पॉट हो रहे हैं सारे। तो भाई तुम लोगों ने देख लिया वो किस तरीके से जिम्मी के साथ ये सारी चीज़ें हो रही है। और आज हम लोग जो है उसको लेकर जा रहे हैं डॉक्टर पे, जहाँ पे उसका अल्ट्रासाउंड होगा, एक्सरे होगा, ब्लड टेस्ट होगा, ऑल टोटल सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि हमको कुछ भी हो जाए इस बार पता लगाना है कि क्या मेन प्रॉब्लम आ रही है। तो भाई हम लोग जिम्मी को लेकर सीधा आया था यहाँ पे उसका अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, क्योंकि सबसे पहले हम लोग डॉक्टर के पास लेकर गए थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट सच बताऊँ ना कि भाई डॉक्टर के पास लेके गए, मैं व्लॉग वगैरह सब बनाना भूल गया। अचानक से मुझे एकदम से याद आया भाई मुझे व्लॉग भी बनाना था, लेकिन ये रही बात भाई, बेचारी अंदर गेट में बैठी है आराम से। तो यहाँ पर भाई सबसे पहले होगा जिम्मी का अल्ट्रासाउंड, एंड अल्ट्रासाउंड के बाद देखते हैं कि जिम्मी का क्या रहता है। और ठीक है यार, रात को तो बड़ा दिमाग ख़राब था, बट उसके बाद से अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं। भाई मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, जिम्मी ने भी कुछ नहीं खाया, और साथ में जो भांड भाई आया उसने भी कुछ नहीं खाया, क्योंकि भाई अल्ट्रासाउंड कराने से पहले खिलाते नहीं है, साफ मना था। अब कम से कम करीबन यहाँ पर मैं 1 घंटे से वेटिंग में हूँ, 1 घंटे बाद जाके नंबर आएगा भाई। हाँ जी बैठ जा सेट। ये देखो ये टिक के नहीं बैठ सकती कहीं पे भी, डेंजर लगती है ये ऐसे, है ना। देखो अच्छा इसको पकड़ ले, काटियो, बोलियो, अरे ऐसे दोबारा कर, बोल। मेरा अल्ट्रासाउंड, इसकी पहले की रिपोर्ट्स हैं कुछ, इसका टेस्ट अच्छे से हो जाए और पता लग जाए कि क्या प्रॉब्लम है इसको। तो भाई ये बोला जिम्मी का अल्ट्रासाउंड, चलो ओके अभी रिपोर्ट आ जाएगी। हाँ जी कहाँ जी चला हुआ है। सो भाई जिम्मी का हो गया टेस्ट एंड रिपोर्ट्स, ठीक है सब बढ़िया, सब बढ़िया, जो पहले थी वैसी सेम है। और लाइक अब तो भाई रिपोर्ट्स सेम है, और अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि भाई चीज़ें चल क्या रही है, और टोटल सारी चीज़ें चल के रही है। एक्चुअली जिम्मी के पेट में बच्चे हैं, ठीक है। एक्चुअली शी वॉज प्रेग्नेंट। मैंने सोचा था कि ये वाला सरप्राइज़ मैं तभी रिवील करूँगा जब सीधा जिम्मी के बच्चे हो जाएंगे, बट सिचुएशंस जिम्मी ने ऐसी क्रिएट कर दी उछल के कि मुझे जल्दी बताना पड़ा। सो या शी इज़ प्रेग्नेंट। तो प्रॉब्लम ये आ रही थी इसकी ब्लीडिंग की। एक्चुअली इसके पेट में 5 से 6 बच्चे हैं, और एक बच्चा जो है अनफॉर्चुनेटली उसकी प्रॉपरली ग्रोथ नहीं हो पाई, सो वो तो उसी की वजह से वो जो बच्चा है वो बाहर निकल रहा था और वो सारी ब्लीडिंग थी। एंड
अभी भी वही बच्चा मरा है, बाकी सारे जिंदा है। बाकी सब ठीक है। हाँ, वो एक्चुअली वो जो बच्चा है ना जो मरा हुआ, उसका हेड का सेंटीमीटर 1.3 और जो बाकी जिंदा है उनका आ रहा है 2 सेंटीमीटर। तो उसकी ग्रोथ ही नहीं हुई, ग्रोथ नहीं हुई इसलिए इस चक्कर में उसकी ग्रोथ नहीं हुई है, स्टार्टिंग से ही कमज़ोर था वो। तो भाई ना खाया है ना पिया है ना कुछ किया भाई, सुबह से निकले पड़े जिम्मी को लेके और अब फाइनली रिपोर्ट्स आ गई है। ब्रो रिपोर्ट दिखाओ। तो भाई फाइनली रिपोर्ट्स आ गई है एंड रिपोर्ट्स ठीक है भाई, रिपोर्ट्स बेटर है, जैसे पहले थी सेम है, कुछ अलग चेंजेस नहीं हुए। दवाई खाएगी ठीक हो जाएगी। अंदर एक बड़ा पंगा है, ये भागती रहेगी, टिक के नहीं बैठना आता है, बस चलती रहेगी पागलों की तरह। ये देखियो हम लोग घर पे। हाय मम्मी, कहाँ हाँड रही हो तुम गली में? तो भाई अभी मैं घर पर आया था, मैंने मम्मी को गली में पकड़ा है हाँडते हुए। कहाँ हाँड रहे थे मेरे पीछे से चुपचाप? तो हाँडू ना, काम ना करूँ कुछ, काम भी तो करना है। बुक्स लेने दे किसी पढ़ती हो, बुक्स लेके करोगे क्या? बस हो रही है अब रोटी नसीब, और रोटी में हमको मिल रहे हैं चावल। वाह, रोटी में मिल रहे हैं चावल। कड़ी चावल बनाए, कड़ी चावल खा रहे हैं। कैसी बनी है? टेस्टी नहीं है कड़ी? पापा को पसंद है। भूखा मिल रहा हूँ मैं सुबह से। मैं वही रास्ते में तभी तो फोन किया, उनका बच्चा सुबह का भूखा है यार। चार जिम्मी इतनी शरारती है ना भाई, डॉक्टर के पापा 2 लाते मार कर रही है रख के। अल्ट्रासाउंड का टाइम है, डॉक्टर के पापा 2 लाते बढ़िया। सही है ना। बस जिम्मी के लोग तारीफ कर रहे थे कि जिम्मी दिखने में बहुत सुंदर है। जिम्मी बस बालों के चक्कर में मार खाती है, उसके बाल इतने नहीं है ज़्यादा, वो सिंगल कोट है। अदरवाइज जिम्मी बहुत सुंदर है बेटा। केयर भी तो कितनी करता है उसकी, हर चीज तो उसको अच्छे करते। जिम्मी के दांत इतने साफ हैं आपकी बेटी से भी ज़्यादा। तो भाई मैं आता रिया के लिए, थोड़ा स्कूल का सामान लेने। तुम्हारा पैप कितना वो है मीटर? तो भाई मैं आता रिया का, कितना मीटर पैप है तुम्हारा? मुझे लेना ना, तुम्हारा पैप बिल्कुल सही आता है मेरी मशीन में। तो भाई मैं आता रिया के स्कूल का सामान लेने के लिए। जस्ट मैंने अभी देखा कि भाई एक टाइम में इन फाउंटेन पेन्स को, इन तरीके के पेनों को देख के अलग ही लेवल की क्रेविंग होती थी मेरा। ठीक है, बस ये पूछो। रिया का क्या क्या काम करना पड़ता है। मैं आऊँ रिया के लिए नेम स्लिप और नोटबुक लेने। ऐसे एक बात करा तो शायद है, एक टाइम पर नई नोटबुक में लिखने का मजा अलग मजा आता है ना। ऐसे भाई जिस दिन ट्यूशन जाने का मन नहीं करता ना, बट नई नोटबुक है बस जाओ भाई, तो कुछ ना कुछ तो लिखना जाना है भाई, किसी भी हालत में जाना है। अगर नई नोटबुक है तो जस्ट अभी मैं नहा कर आया और तुम लोग एक बार ये देखो भाई, पता है हमसे ज्यादा वो दुखी है, हम साफ करके दुखी है ना, वो अपने उसमें दुखी है, अलग उसमें दुखी है। मैं तुम लोगों को क्लियर कर दूं कि भाई चल क्या रहा है, सारी चीजें हो क्या रही है। भाई जिम्मी को क्या हुआ है, हमारे व्लॉग्स डेली क्यों नहीं आ रहे जो कि 12 बजे डेली आते थे। सबसे पहले तुम लोग टाइम देखो, रात के 1 बज रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं रात के 1 बजे ऐसी तैयार होकर सोता हूँ, मेरे पास कोई भूतनी नहीं आती प्यार करने। बात ऐसी है कि हम लोग जो है अभी बरसाना जा रहे हैं राधा रानी जी से दर्शन करने के लिए, क्योंकि हम लोग इसलिए दर्शन करने जा रहे हैं। पहले तो इसे देखो, तुम्हारा भाई रेडी हटा, ये देखो ये भी रेडी, हम लोग नहा धो के बैठे हैं। ठीक है, ये ब्लॉग बनाने के बाद अपलोड करने के बाद हम लोग निकल रहे हैं बरसाने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई जब भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, जब भी कोई बात का आंसर नहीं मिलता, राधा रानी हमेशा हमारी हेल्प करते हैं। हम जा रहे हैं उन पर दर्शन करने के लिए। अब पहले बता दो जिम्मी को हुआ क्या है। जिम्मी को भाई ये हुआ है, एक्चुअली जिम्मी तुम लोग सही निकले, तुम लोग बहुत टाइम से कमेंट कर रहे हो वीडियो के अंदर कि भाई शी इज प्रेग्नेंट, या शी इज प्रेग्नेंट। तुम सही, तुम गेस कर रहे थे, उसके पेट में बच्चे हैं। बट मैं तुमको ये बताना नहीं चाह रहा था, अपना शो नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा कर्मा बिलीवर हूँ। नजर बिलीवर, नजर कर्मा कहाँ से घुस गया? मतलब कर्मा बिलीवर भी हूँ, नजर बिलीवर भी हूँ। नजर बिलीवर हूँ, तो ऐसा नजर ना लगे बीबी, ठीक है। तो मैं नजर बिलीवर हूँ कि भाई, बट अब थोड़ी चीजें ऐसी जिम्मी ने क्रिएट कर दी कि मुझे ना चाह के भी बताना पड़ा। क्यों? क्योंकि जिम्मी का और ना व्लॉग आने का कनेक्शन कहीं ना कहीं जुड़ा है। जो लोग मेरे व्लॉग्स रेगुलर देखते हैं वो लोग अच्छे से जानते हैं कि भाई मेरे नाना जी की तबीयत ऑलरेडी खराब चल रही है। मामी जी जो है मेरी सगी मामी जी, वो भी पेट से है, और मेरे अचानक दादाजी की भी हो गए, दादाजी भी चले गए, और एकदम से जिम्मी का भी ये चीजें चल रही है। सारी बात एक दूसरे से कनेक्टेड है। और अभी ऐसा हो रहा था कि भाई मैं जिम्मी के पीछे पागल हो पड़ा हूं। कभी मैं जिम्मी को यहाँ लेके जा रहा हूँ, कभी मैं जिम्मी को वहां लेके जा रहा हूँ, कभी मैं मामी के पास जा रहा हूँ, कभी नाना के पास जा रहा हूँ। अब जिम्मी का तो ऐसा सीन था कि मुझे जिम्मी के साथ जाना है डॉक्टर पे। अब उसका व्लॉग मैं तुमको दिखा नहीं सकता क्योंकि मुझे अभी शो नहीं करना था। बट अब वही बात है ना भाई, सिर्फ इस वजह से व्लॉग नहीं आ रहे थे, तो मैंने कहा यार अब शो कर देते हैं यार, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा। एक्चुअली बस यही हुआ था कि जिम्मी के जो थे पेट में बच्चे थे, और लाइक उसमें से एक की प्रॉपरली ग्रोथ नहीं हुई, जिस वजह से वो जो है एक हो गया। ठीक है, तो अब वो ब्रेक डाउन होके उस फॉर्म में बाहर आ रहा है। तो यही सब चीजें थी। तो बहुत टाइम से जिम्मी को हो रही थी, और जिम्मी का खाना छोड़ना, जिम्मी का खाना ना खाना, उसका बुखार चढ़ जाना, टेम्परेचर हाई आना,
सब कुछ इसी चीजों के लक्षण थे, मैं तुमको बता दूं, यही सब चीजें थी। बट मैंने सोचा था कि एक सरप्राइज फॉर्म में बताएंगे, बट ठीक है, तुम लोग कमेंट में लिख देना कि भाई जिमी को नजर नहीं लगनी चाहिए, मतलब तुम्हारी तो नहीं लगेगी, बट यार ठीक है, अभी तो बहुत सारे फोन आने वाले हैं, खासकर तो लोगों के में ठीक है। तो बस यही सब चीजें थी। अब हम लोग सीधा निकल रहे हैं यहाँ से राधा जी के दर्शन करने के लिए। सो व्लॉग थोड़ा अटपटा था, कभी क्या कभी क्या, तो आई होप तुम समझोगे, सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी। और यहाँ तक व्लॉग देख रहे हो तो पूछिया लो मेरी, ठीक है। भाई तू पुच्छिया कब से देने लग गया? बहुत बार देख रहा हूँ। पूछिया देने का शौक हो गया, बंदी नहीं है ना, तो इनको पुच्छी देते जाता हूं, ले लिया करो, ठीक है। सो भाई व्लॉग को करते हैं यहीं पे। आई होप तुम्हें व्लॉग में बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा। मजा जल्दी से लाइक करके सब्सक्राइब शेयर कर दो, कमेंट में बताओ व्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री श्याम।